27 के लिए संजीवनी मिल गई बहुजन समाज पार्टी को, आप निश्चित रूप से। और भाजपा ने बड़ा सपोर्ट किया आपको। भाजपा ने सपोर्ट नहीं, अनुज भाई भाजपा का सपोर्ट मत बोलिए। ये निश्चित रूप से जो है संजीवनी का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छी राजनीति है। बहन जी तो समझते इस बात को। कैसी? बहन जी तो तारीफ करती है भाजपा वालों की। भाई भाजपा की तारीफ कर, देखिए आप भाजपा की बुराई करते हो और बहन जी तारीफ। एक ही पार्टी आपकी, बस बहुजन समाज पार्टी में रह के दोनों के विचार अलग अलग है। बहन जी के विचार अलग है, भाजपा को लेकर आपके विचार नहीं। मैं बता देता हूँ भाई, देखिए बहन जी तारीफ करते हैं लखनऊ के। सुनो, मैं बता दे रहा हूँ। आप हमारे साथ में वो व्यक्ति मौजूद है, वो शख्सियत मौजूद है जिसने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है कैराना से लोकसभा का। जी मैं बात कर रहा हूँ श्रीपाल राणा जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। आप इस तरीके की राजनीति करोगे, बटोगे तो कटोगे। इस तरीके की राजनीति मैं नहीं समझता कि यह एक अच्छी राजनीति है। बहन जी तो समझते इस बात को। कैसी? बहन जी तो तारीफ करती है भाजपा वालों की। भाई भाजपा की तारीफ कर, देखिए आप भाजपा की बुराई करते हो और बहन जी तारीफ। एक ही पार्टी आपकी, बस बहुजन समाज पार्टी में रह के दोनों के विचार अलग अलग है। बहन जी के विचार अलग है, भाजपा को लेकर आपके विचार नहीं। मैं बता देता हूँ भाई, देखिए बहन जी तारीफ करते हैं लखनऊ के। सुनो, मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आप भ्रमित है। कैसे भ्रमित है मैं बता दे रहा हूँ। बहन जी ने किसी एक काम की तारीफ करी है। जो राष्ट्रीय उद्यान जो बहन जी ने अपने कार्यकाल में जो बनाए, उनके रखरखाव को लेके बातचीत थी। मैं कई बार से सुन रहा हूं कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि भाजपा ने ट्रेंड बना दिया। कि बहन जी हमारे साथ है, बहन जी हमारे साथ है। दूसरे लोग भी इस तरीके से कह रहे हैं बहन जी ने ये कर दिया, बहन जी ने भाजपा की तारीफ कर दी, बहन जी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। भाई तारीफ उन्होंने काम की करी है, न कि पार्टी की करी है। जो एक राष्ट्रीय उद्यान को रखरखाव से संबंधित था, वहां पे अखिलेश यादव ने जो है क्या बोलते हैं अपना, उनका जो वहां की एंट्री फीस वगैरह जो भी पैसा वहां पे एकत्र हो रहा था उद्यान में, जो है वहां पे विजिटर्स का जो पैसा एकत्र हो रहा था, सपा की सरकार उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाई। कारण मुझे नहीं पता कि कारण क्या रहे होंगे। और भाजपा की सरकार ने उसमें जो है इनके बहन जी के आवेदन पे, बहन जी की एक गुजारिश पे, उन्होंने उस चीज को थोड़ा संज्ञान में ले लिया। उस एक चीज को बहन जी ने वहां पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दिया। बहन जी की रैली सफल हो गई तो तारीफ कर दी। हाँ, बहन जी की रैली सफल हो गई भाजपा के द्वारा तो तारीफ कर दी। नहीं, भाजपा के द्वारा बहन जी की रैली नहीं करते, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जिस समय पे बहन जी की रैली थी, मैं एक दिन पहले लखनऊ में था। एक दिन पहले सुबह के टाइम पे मैं लखनऊ में चला गया था, और जो लखनऊ का जो सराउंडिंग एरिया है, वहां पे मैंने लोगों को देखा है। गरीब लोग अपने घर से 4 रोटी बांध के, नतना बोलते हैं हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, नतने में बांध के 4 रोटी, और पैदल चल के बहन जी को सुनने के लिए वहां पे पहुंचे। तो उसमें भाजपा का क्या रोल है भाई? लोगों की आस्था, लोगों का मान सम्मान, लोगों का बहन जी के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें लेके वहां पे जो 9 लाख 10 लाख की जो भीड़ हुई थी, ये वो थी। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। नसीमुद्दीन साहब, हाँ, भाजपा को एक चीज बोल सकते हैं, एक चीज आप भाजपा के लिए जरूर बोल सकते हैं कि भाई भाजपा जिस तरीके की सोच रख रही है, भाजपा को आइडिया नहीं था कि ये रैली इस तरीके से और इस रूप में चली जाएगी। नहीं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ व्यवधान होता। अंदाज से बाहर हुआ काम। आइडिया नहीं था। हम सपोर्ट करेंगे और ये बम्पर सपोर्ट हो जाएगी। नहीं, हम सपोर्ट करेंगे नहीं। आइडिया नहीं था। भाजपा कोई गलती हो जाएगी हमसे। बहन जी को तो रैली। अच्छा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या गलत बोल रहे हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या बोल रहे हैं? नसीमुद्दीन, आपने सुना होगा उनका बयान कि जो तमाम सरकारी अमले का दुरुपयोग किया गया। भाजपा गलत बोल रहे हैं इस तरीके से। ये इस तरीके के ये अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं भाई। अखिलेश, देखिए सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ। अजय राय जी गलत बोल रहे हैं भाई। देखो ऐसा है, आप तो बहुजन समाज पार्टी की रैली से निश्चित रूप से पूरा का पूरा जितना भी पार्टी है, कहीं ना कहीं दर्द तो हुआ है भाई। अप्रत्याशित रैली रही, और लोगों का, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं भाई। लोग मुझे भी 10 बात बोलने के लिए आ जाते हैं कि भाई यार राणा जी आप इस तरीके से, ये है वो है, कई पार्टी को लेके भी कई चीजें बोलते हैं। लेकिन मैं, जो बहन जी की ये रैली हुई है,
इस रैली ने जाहिर सी बात है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, संगठन का और पार्टी का उत्साहवर्धन किया है, जो निश्चित रूप से चेहरे पे हंसी काफी है, चेहरे पे काफी हंसी है, दर्द हुआ है उन तमाम विरोधी दलों ने, और अपनी बात भी बयां किया। आप कह रहे हैं दर्द का शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, लेकिन भाजपा ने विरोध नहीं किया आपका इस रैली का, तमाम लोगों ने किया है। तो लोगों में लगता है कि कहने की पर्दे के अंदर ठीक ठाक मामला है। नहीं, वो गलत है। पर्दे के पीछे आपकी हंसी भाई नहीं, वो चीजें गलत है। उसको पहली बात तो यह है कि उसके लिए मैं एक आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन, ये सारी चीजें बोलने के लिए मैं एक ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ। बोलने के बाद ये तो शीर्ष नेतृत्व बोलने के बाद चुप हूँ। आप तो कहना चाह रहे कि बोलने के बाद मैं चुप हूँ? नहीं, मुझे तो कहीं भी नहीं लगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ उस रैली का। मैं 2 दिन वहां मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। मुझे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें किसी भी पार्टी विशेष का कहीं ना कहीं समर्थन हो या कहीं ना कहीं किसी तरीके से व्यवस्था में शामिल हो। इसके लिए संजीवनी मिल गई बहुजन समाज पार्टी को, आप निश्चित रूप से, और भाजपा ने बड़ा सपोर्ट किया आपको। भाजपा ने सपोर्ट नहीं, अनुज भाई भाजपा का सपोर्ट मत बोलिए। ये निश्चित रूप से जो है संजीवनी का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी के लिए। चलो, ये थे हमारे साथ में शिवपाल राणा जी, और बड़े मजबूत नेता है बहुजन समाज पार्टी के, और लोकसभा भी इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ी, वो भी तब जब परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी। तमाम बात की, तमाम चर्चा की, और पोषक राजनीति के आप एक बड़े पैरोकार हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे सभी के घर में सुख समृद्धि और धन संपदा से सभी संपन्न रहे। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।